ट्रम्प है रिपब्लिकन पार्टी के हैं, मेरे पार्टी का भी नाम रिपब्लिकन पार्टी है, तो मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि वह डोनाल्ड ट्रम्प बहुत बड़े डैशिंग नेता है और वो मतलब वहां चुनकर आए हैं और वहां जो हिंदू समाज का जो इंडियन लोगों का जो वोट है, हिंदू हो या मुस्लिम हो या दलित हो, वहाँ पूरे इंडियन लोग जो है, इंडियन लोगों का वोट उनको मिला है। डोनाल्ड ट्रंप की भारी मतों से जीत हुई है अमेरिका में। हिंदू जो वोट है उसको भी काफी पिच किया गया था उनकी तरफ से प्रचार के दौरान। क्या लगता है में किस प्रकार से उनको मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प है रिपब्लिकन पार्टी के हैं, मेरे पार्टी का भी नाम रिपब्लिकन पार्टी है, तो मुझे बहुत बड़ा आनंद है कि वह डोनाल्ड ट्रम्प बहुत बड़े डैशिंग नेता है और वो मतलब वहां चुनकर आए हैं और वहां जो हिंदू समाज का जो इंडियन लोगों का जो वोट है, हिंदू हो या मुस्लिम हो या दलित हो, वहाँ पूरे इंडियन लोग जो है, इंडियन लोगों का वोट उनको मिला है और वो चुनकर आने से हमें बहुत बड़ा आनंद है। लेकिन कमला हैरिस हार गई, इसका भी हमें दुख है। कमला हैरिस अगर चुनकर आती थी तो एक भारत की मूल निवासी वो है और डेमोक्रेटिक पार्टी की वो मतलब उम्मीदवार थी, तो वो हार गई है। लेकिन हमारे डोनाल्ड ट्रम्प चुनकर आने से भारत और अमेरिका के संबंध और भी ज्यादा दृढ़ हो जाएंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। बांग्लादेश में जब हिंदुओं पर हमले हुए तो उन्होंने उसका विरोध किया था और भारत के, इंडिया के रहने वाले जो लोग अमेरिका में हैं, वो सब लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है और उनको पूरा सपोर्ट करने की भूमिका उनकी है। इसीलिए मैं डोनाल्ड ट्रम्प जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मतलब हमारी शाइना एनसी यहाँ से मुंबा देवी से खड़ी है, हमारी महायुति की उम्मीदवार है और शिवसेना का जो धनुष्यबाण टिकट है उस पर वो खड़ी है। माननीय एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी, अजितदादा पवार, मैं, हम सब लोग शाइना को चुनकर लाने के लिए हमारी कोशिश हमारी चल रही है। उनके पिताजी नाना चुड़ासमा एक बहुत ही बड़े सजल वर्कर थे, मुंबई के जो शरीफ भी रहे हैं और जब मैं महाराष्ट्र में समाज कल्याण डिपार्टमेंट का मंत्री था तब उनके साथ मेरे बहुत गहरे संबंध थे। तो चाइना से कई सालों से मेरी बहुत अच्छी पहचान है और यहाँ मतलब मुंबा देवी का जो एरिया है, इस एरिया से मतलब वो यहाँ विधानसभा का चुनाव लड़ रही है, तो उनको चुनकर देने की अपील करने के लिए मैं इधर आया हूँ। यह हमारा बौद्ध समाज है, दलित समाज है, मुस्लिम समाज है, बहुजन समाज है और भी मतलब वो गुजराती समाज है, ऐसे पूरे समाज के लोग मुंबा देवी में रहते हैं। तो इसीलिए मैं सभी मतदारों को अपील करना चाहता हूं कि शाइना इनसे एक बहुत ही अच्छी मतलब महिला है और उन्होंने मतलब बहुत बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया है और इसीलिए शाइना जी को आप बहुत ही बड़े ताकत से चुनकर देना है। लेकिन सर सवाल ये है कि ये कहा जाता है कि आमरीन पटेल जो इनके अपोजिट में खड़े हैं काफी स्ट्रांग है, काफी सालों से जीत रहे हैं, उनका स्ट्रांग होल्ड है और उन्होंने भी कहा कि अचानक से पैराशूट लैंडिंग है इनके बारे में क्या कहेंगे? पैराशूट लैंडिंग बोला इनके लिए कि ये पैराशूट से लैंड कराया गया, अचानक से लाया गया। नहीं, मुझे लगता है कि पैराशूट लैंडिंग का विषय नहीं है, ये खाली लैंडिंग का इश्यू है और यह शाइना जी का लैंडिंग हुआ है चुनकर आने के लिए। यह शाइना जी लैंडिंग किया है पटेल को हराने के लिए। जो महाविकास आघाड़ी है उस आघाड़ी को हराने के लिए मैं भी मतलब हमारे महायुति के नेताओं के साथ मैं हूँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की दिशा से आगे बढ़ रहा है और उसको सपोर्ट करने के लिए, महाराष्ट्र को नंबर 1 में रखने के लिए जिस तरह 52% जो इन्वेस्टमेंट है, ये मतलब 100% में से पूरे देश भर के इन्वेस्टमेंट में 52% इन्वेस्टमेंट अपने महाराष्ट्र में हुई है, मुंबई में हुई है और मुंबई को नंबर 1 रखने के लिए हमारी कोशिश है। मुंबई का डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो रहा है और इसीलिए मुंबई की जो ही सीट है, जो हमारी 36 सीटें हैं, उसमें से 20-22 सीटें जीतने का हमें बहुत बड़ा मौका है और चाइना अगर विधानसभा में जाती है तो महिलाओं की समस्या है, मुंबा देवी की समस्या है, वो वहाँ बहुत अच्छी तरह रख सकती है। डोनाल्ड ट्रंप एक सनातन समर्थक, भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है और उसमें प्रचंड जोश जुनून है और जैसे हम भारत में राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रवाद अमेरिका और अमेरिकन फर्स्ट
और ये विचार राष्ट्र धर्म, राष्ट्र हित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, उसके वो ध्वजवाहक हैं। तो अब पूरी दुनिया में यही नारा गूंज रहा है कि अपने देश को सर्वोपरि मान करके जो आगे बढ़ेगा वही राजनीति करेगा, वही शासन करेगा, वही कुछ नया इतिहास गढ़ेगा। इसलिए राष्ट्रवाद के इस नए दौर का स्वागत है और सनातन के गौरव का अभिनंदन है, ट्रंप का अभिनंदन है। वो अमेरिका और अमेरिकी फर्स्ट का जो नारा लेकर के चल रहे हैं, इसमें बहुत सारे जो कई प्रकार के आइडियोलॉजिकल कॉलोनाइजेशन के एक नए स्वप्न सजोए बैठे थे। मुझे लगता है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो विजय पाई है वो जरूर सोचेंगे, अपने विचार, अपने जो उनके चिंतन है उस पर भी वो जरूर मंथन करेंगे, उसमें करेक्शन करेंगे। भारत और यूएस के नए एक मधुर संबंधों का युग प्रारंभ होगा ट्रंप की विजय से। उनका एक बयान भी आया था गुरुजी चुनाव के दौरान, उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश को संबंध अच्छे करने चाहिए भारत से, इस तरह लोग वहाँ अत्याचार। कुछ सिरफिरे मुसलमानों ने इस्लाम को, कुरान को और पूरे मुसलमान समुदाय को जो बदनाम किया पूरी दुनिया में, उसके कारण से पूरी दुनिया में कुरान बदनाम हुआ है, इस्लाम और मुसलमान बदनाम हुआ है। ऐसे में बांग्लादेश से लेकर के, पाकिस्तान से लेकर के, मिडिल ईस्ट के कई देशों में ये जो जिहाद के नाम पर जो कट्टरता का उन्माद फैलाया जा रहा है, इससे बचने की जरूरत है। और जो सच्चे अर्थों में भाईचारा है, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी और यूनिटी पूरे वर्ल्ड में हो, उन मूल्यों को अपनाने की जरूरत है। नहीं तो पूरी दुनिया में एक अलग प्रकार का उन्माद और आतंकवाद पनपेगा, वह आत्मघाती होगा पूरे विश्व के लिए। उत्तराखंड में पहले से बहुत बेहतर हुए हैं रोड्स और बहुत चीजें अच्छी हुई हैं, लेकिन कई बार ड्राइवर की लापरवाही से, नशा करके गाड़ी चलाने से, बहुत अंधेरे में जो हमारी ऊंचाइयां हैं, जहां पहाड़ हैं, वहां पर बहुत तरह की तीव्र मोड़ है, वहां सावधानियां रखने की जरूरत है। उत्तराखंड से लेकर के पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है। उससे कितने माँ बहन बेटियां अनाथ हो जाती, कितने माँ बहन बेटियां उससे विधवा हो जाती हैं, बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बहुतों के घर उजड़ जाते हैं। लोगों को बहुत सावधानी रखने की जरूरत है यात्रा के दौरान।